एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को CSSD के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी। आज यहाँ पे हम CSSD के रिकॉर्ड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसे जैसे वीडियो जो है मैं आगे अपलोड करती जाऊंगी, मैं आपको CSSD की बहुत सारी डिटेल्स देती जाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टिक करते हैं अपने प्रोटोकॉल्स पे, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स पे, जो कि हमें रिक्वायर्ड है CSSD के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल की मेंबरशिप ले भी सकते हैं। अगर नहीं भी लेना चाहते तो एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक करें। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, CSSD का फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, जो लोग OT से रिलेटेड हैं उनको इसके बारे में डिटेल में पता होगा, और वैसे भी आप सभी हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि CSSD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आपके स्टेराइल सेट्स जाते हैं, ड्रेसिंग्स के लिए सर्जरी का सामान जाता है। ठीक है, जितने भी आपकी हॉस्पिटल में सर्जरीज होती हैं, ठीक है, आपकी शीट्स, गाउन्स जो है वो यहाँ से स्टेराइल होके आगे फर्दर जो है वो इशू की जाती है हर डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इन्फेक्शन होना तो मीन्स आपका सारे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होगी। ठीक है, तो CSSD के प्रोटोकॉल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो मोस्टली क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल से ही रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या है, आप इन्फेक्शन कंट्रोल का जो मैनुअल है वो अलग से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बेटर है आप अलग से डिज़ाइन कीजिए, और CSSD के मैनुअल जो है वो आप अलग से डिज़ाइन कीजिए। जहाँ पे भी CSSD मैनुअल में इन्फेक्शन कंट्रोल की बात आएगी, वहाँ पे आप इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल का जो रेफरेंस नंबर होगा, जो डॉक्यूमेंट नंबर होगा, वहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको प्रोसीजर्स भी बार बार रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, और आपका मैनुअल भी बहुत सॉर्टेड होगा और इजी टू अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मैनुअल्स बनाएं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ आपकी CSSD में, जिसको हम डिपार्टमेंटल SOPs बोलते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल SOPs मतलब CSSD के लिए अलग, आपके MRD के लिए अलग, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग, ठीक है, IPD के लिए अलग। ये सारे डिपार्टमेंट्स की जो है अलग अलग SOPs होती है, जिनको हम डिपार्टमेंटल SOPs भी बोल देते हैं। तो उन डिपार्टमेंटल SOPs में से एक डिपार्टमेंट की आज हम बात कर रहे हैं, CSSD की। तो CSSD में जो आपके मैनुअल हो, एक पर्टिकुलर एक मैनुअल हो जिसके अंदर आपकी डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो। ठीक है, तो इन मैनुअल में सबसे पहले आप इनकॉर्पोरेट करेंगे कि स्कोप ऑफ सर्विस क्या है आपके पर्टिकुलर CSSD की। उसके बाद आपके स्टेप टू स्टेप बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आएंगे, जिसमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कि रीयूज़ पॉलिसी होगी, ठीक है, रिकॉल पॉलिसी होगी, डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, इसकी एक पॉलिसी होगी। सेट्स को इशू कैसे किया जाता है, ठीक है, उसकी एक पॉलिसी होगी। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उस मैनुअल में इनकॉर्पोरेट होंगी। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो आपकी छोटी छोटी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि रीयूज़ पॉलिसी है, ठीक है, सिंगल यूज़ आइटम्स के लिए, तो उसका आप एक फ्लो चार्ट बना के आप कहीं पेस्ट कर लीजिए कि आते जाते आपकी नज़र पड़े और वो आपको जैसे माइंड में मेमोराइज ही रहे जब भी आप उसको देखेंगे। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो है वो होना चाहिए आपके प्रोसेस फ्लो चार्ट, कि आप काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा स्टाफ इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसकी एक हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप सेट्स कैसे इशू कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में पहुंच रहा है, किस तरीके से आपका जो पूरा वर्क फ्लो है वो कैसे मैनेज हो रहा है, वो आप अपने प्रोसेस फ्लो चार्ट में, मीन्स फ्लो चार्ट बोल रही हूँ मैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के आप चाहे अपने CSSD मैनुअल में इनकॉर्पोरेट करें या फिर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रोसेस फ्लो चार्ट की आप डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर भी बना सकते हैं और फ्लो चार्ट को आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको हम क्वालिटी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी PSQ3 और PSQ4 की, अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से देखी होगी तो मैंने उसमें ये चीज़ बोली है कि अगर 32 इंडिकेटर्स के अलावा भी आप क्वालिटी इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि आपकी प्रोसेसेस से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी क्वालिटी और पेशेंट केयर से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं।
तो CSSD के NABH 5th एडिशन में, इवन 4th एडिशन में भी कोई भी ऐसे इंडिकेटर्स उन्होंने नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंडिकेटर्स खुद बना सकते हैं CSSD के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे टाइम टेकन की आपने सेट्स को इशू किया, ठीक है, वो आप इंडिकेटर बना सकते हैं कि आपको टाइम जो है वो इजीली निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे इंडिकेटर्स जो हैं आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी CSSD की वो चीज़ कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया अभी तक इंडिकेटर्स तो एक बार बना के देखिए, ठीक है। बहुत सारी रेफरेंस अवेलेबल होती हैं, उन रेफरेंस को यूज़ करके आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है अपनी CSSD के वो बना सकते हैं अपनी प्रोसेस बेस्ड। इसके अलावा आपके पास जो है CSSD के क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए। वैसे तो हॉस्पिटल का क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो एक ही होता है, आप चाहे तो वहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं, बट मेरी माने तो CSSD मैनुअल में थोड़ा सा पार्ट जो है वो अपने क्वालिटी इंश्योरेंस का इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, पर्टिकुलरली फॉर CSSD, ठीक है। तो क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम फॉर CSSD। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो है आपकी वैलिडेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस, ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी भी स्टेरिलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये प्रोसेसेस जो है अपने मैनुअल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप अपने CSSD मैनुअल में फ्यूमिगेशन सर्विलेंस प्रोसेसेस को भी डाल सकते हैं कि आप फ्यूमिगेट कैसे करते हैं, कौन सा केमिकल उसमें यूज़ करते हैं, कितनी ड्यूरेशन में आप फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके रैक्स हैं, फ्लोर्स हैं, टेबल हैं, OT टेबल्स हैं, ठीक है, तो उनकी क्लीनिंग कैसे होती है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप अपनी क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन और सर्विलेंस प्रोसेस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आप एक पॉलिसी और प्रोसीजर्स को बना के मैनुअल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा अगर NABH 5th एडिशन की गाइड बुक जो है उसमें जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल है उसमें 7th स्टैंडर्ड जो है वो टोटली डिवोट किया गया है CSSD के लिए, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आपकी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होनी चाहिए CSSD की, कैसे आपने रिसीव करना है, पैक करना है, ऑटोक्लेव करना है, स्टोर करना है, देन इशू करना है, ठीक है। वो आपका पूरा फ्लो उसमें बताया कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए। रिकॉल पॉलिसीज, रीयूज्ड आइटम्स को हम कैसे डिसइंफेक्ट करें, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशंस की जो CSSD के लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज है, ठीक है, उनके बारे में जो है HIC 7 में बताया गया है। आप चाहें तो उसकी रेफरेंस ले सकते हैं, उसको ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें CSSD में रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्टिल मैं आपको अभी सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। देखिए ये बहुत वास्ट है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ। आप भी देख रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, ठीक है। तो हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती हूँ, बट ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड बताऊँगी, ठीक है। CSSD से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियोस आगे अपलोड करूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि एक एक चीज़ जो है मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप ये मत सोचना कि बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट्स बताए हैं या कुछ ऐसा है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। इसके अलावा आप CSSD के मैनुअल में ये भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल आइटम्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट से जो यूज्ड आइटम्स है उसको रिसीव कैसे करना है और जो आपने ऑलरेडी स्टेराइल कर ली है उसको इशू कैसे करना है, ठीक है। उसका एक मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बायोमेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि अगर कोई भी इस तरीके का ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे पेशेंट केयर या क्वालिटी पे अफेक्ट पड़े, उसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। ब्रेक डाउन की प्रिवेंशन कैसे की जाए, इसके लिए आप बायोमेडिकल के प्रोटोकॉल्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि अगर आपका ऑटोक्लेव जो है वो यूज़ में नहीं हो रहा है तो उसके अलावा हम ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं अगर वो ब्रेक डाउन पोजीशन में है तो, या अगर आपको लग रहा है कि ऑटोक्लेव हमारा ख़राब होने वाला है, वो कुछ इस तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपके पास एक बायोमेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोटोकॉल्स भी होने चाहिए। अगर CSSD की बात करें तो आपके ऑटोक्लेव, ETO, ठीक है, इन मशीन्स का जो है वो खास ख्याल रखा जाए और बेटर है कि आप अपनी CSSD मैनुअल में इसको इनकॉर्पोरेट करें, स्पेशली फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस, ठीक है। बाकी तो बायोमेडिकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, सभी की मैनेजमेंट होगी। आप उसका सेपरेट मैनुअल भी बनाएं, चाहे तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं, बट बेटर है कि CSSD मैनुअल में इनकॉर्पोरेट करोगे तो जब भी आप मैनुअल देखोगे तो फटाफट से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही मैनुअल में इनकॉर्पोरेट होंगी। एक आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स फॉर स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, ठीक है, कि आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये इतना सही नहीं है, ये बहुत वास्ट है, वीडियो में आप बोर हो जाओगे, तो हर चीज़ मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ। तो जैसे जैसे आगे हम फर्दर बढ़ते जाएंगे अपनी वीडियोस में, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी,
हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ केयर में कैसे होते हैं CSSD रिकॉर्ड्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके NABH 5th एडिशन में है, हम सारे एक एक करके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, स्टैंडर्ड सब कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।